हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों ये आईपीओ सेकंड डे तक सब्सक्राइब हो पाया, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। क्यों दोस्तों ग्रे मार्केट इस आईपीओ की क्रैश हो चुकी है, क्या ये आईपीओ अपने आप में बेहद ख़राब करेगा, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब बस एक दिन और बचा हुआ है, जो है कल का, जब ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। ₹1100 का इसका प्राइस बैंड है, 13 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। 2000 करोड़ का ये आईपीओ आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको कंपनी ने ₹104 का डिस्काउंट भी दिया है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो। दोस्तों कल का सब्सक्रिप्शन था, पहले आज के सब्सक्रिप्शन पे आने से पहले कल का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। जो कल का सब्सक्रिप्शन था, क्यूआईबी कैटेगरी ने 7% आईपीओ को सब्सक्राइब किया, एचएनआई ने भी 7% सब्सक्राइब किया, रिटेल ने कुल मिलाकर 15% सब्सक्राइब किया। टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे, जिसमें एम्प्लॉय कैटेगरी ने 39% सब्सक्राइब किया, 11% सब्सक्राइब हो पाया। यानी पहले दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन था वो डेफिनेटली दोस्तों लो ही था, क्योंकि कुछ खास पैसा हमको आता हुआ दिखा नहीं। लेकिन सेकेंड डे कितना बेहतर रहा है उससे, चलिए ये देखते हैं, या फिर खराब रहा है। तो आज के दिन दोस्तों क्यूआईबी का कोई बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं आया। आपको पता ही है क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे वाले होते हैं। अभी तक 19% दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। करीबन 36 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, जिसके सामने 7 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। 77 करोड़ रुपीज़ जो है वो दोस्तों अभी तक अगर आप देखेंगे तो नज़र आते हुए नजर आए फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। अब क्योंकि क्यूआईबी का आप लोग जानते ही हमेशा लगाते हैं ऑन द लास्ट डे, तो ये कहना अपने आप में गलत होगा कि क्यूआईबी का अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा तो इस आईपीओ को डिमांड नहीं मिल रही, क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्यूआईबी को दोस्तों अगर आप हमेशा देखेंगे तो आखिरी दिन हमको पैसा आता हुआ दिखता है, तो क्लियरली इसमें भी ऐसा लगता है कि आखिरी दिन हमको पैसा आता हुआ दिखेगा। सवाल ये कि कितना पैसा दोस्तों आता हुआ दिखेगा। अभी तक जो क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ दिखा है, भले वो 19% ही हो, इसमें आप देखिए जो 19% सब्सक्राइब हुआ है, इसमें से पैसा किसका है? एफआईएस की तरह दोस्तों अभी तक 4,44,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। जो 7,06,000 शेयर्स अप्लाई किए गए, उसमें 4,44,000 शेयर्स जो है वो आते हुए नजर आए फ्रॉम एफआई कैटेगरी। डीआईएस बिल्कुल मिसिंग है इस आईपीओ से अभी तक। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करीबन 2.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली गई है, और अदर्स कैटेगरी में 6,760 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई है। कल का दिन यहाँ पर देखना ये रहेगा कि किस किस का पैसा हमको आता हुआ दिखता है। देखिए एफआईएस का अगर अच्छा पैसा आ जाता है इस आईपीओ में, तो ये आईपीओ फिर हो सकता है कि बढ़िया कर जाए। बट अगर जिस तरीके से ये आईपीओ चलता हुआ दिख रहा है अभी तक, ये साफ लग रहा है कि दोस्तों पैसा जो है वो इस आईपीओ में जो एक कैटेगरी का कम आता हुआ दिखेगा वो डीआईएस हो सकते हैं। बिकॉज जो हाल है दोस्तों ग्रे मार्केट का, डीआईएस मेजरली दोस्तों लिस्टिंग गेन पे लेकर निकल जाते हैं अपना हिस्सा, जो भी उस दिन बेच देते हैं, ऐसा लग रहा है। ये आईपीओ ऐसा मत सोचिए कि पूरा नहीं भर पाएगा, पूरा तो भर जाएगा, क्यूआईबीज ही भरेंगे पूरा। बट क्यूआईबीज कितना भरेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, जो है एचएनआई की। 25% एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। 27 लाख शेयर के सामने अभी तक करीबन 6,76,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया। 74 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल मिलाकर आप देखिए अभी तक हमको आता हुआ नजर आया फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 24% सब्सक्राइब हुई है, करीबन 18 लाख शेयर के सामने 4,40,000 शेयर, 48 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखने को मिले। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो 26% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 25 करोड़ रुपए जो है वो स्मॉल एचएनआईज ने अभी तक इस इशू में डाले। 9 लाख शेयर के सामने मात्र 2,35,000 शेयर के लिए अप्लाई जो है वो किया गया। देखिए एक बात तो क्लियर लग रही है कि यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होने के आसार नहीं लगते हैं। मुझे लगता है कि देखिए एचएनआई कैटेगरी मैक्स टू मैक्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 5 से 6 गुना तक सब्सक्राइब हो सकती है, वो भी इन केस अगर क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ दिखता है। क्यूआईबी कितना सब्सक्राइब कर सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से क्यूआईबी इसको एटलीस्ट इस आईपीओ को जो सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर इस आईपीओ को बढ़िया बनाना है तो एटलीस्ट 20 गुना मान के चलिए। अगर 20 टाइम से कहीं भी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो फिर अपने आप में आप समझ सकते हैं कि क्यूआईबीज ने भी इस आईपीओ को अवॉइड कर दिया है, वो भी इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये क्लियरली हमको लग जाएगा। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन आता है वो 30% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। 63 लाख शेयर के सामने 19 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है। 209 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों यहाँ पर डाले गए हैं, किसके द्वारा? रिटेल के द्वारा। देखिए यहाँ पर रिटेल ने 209 करोड़ रुपए डाले, इसका मतलब ये कि रिटेल की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पैसा तो हमको आता हुआ दिख नहीं रहा है। रिटेल कैटेगरी पूरा भर पाएगी क्या? ऐसा लगता अभी तो दोस्तों देखने में मुश्किल है, बट हो सकता है कि पूरा भर जाए या फिर उसके आसपास हमको जाता हुआ नजर आए। बट रिटेल में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा, ये भी उम्मीद आप मान के मत चलिए, क्योंकि रिटेल में बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं आने वाला है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 77% सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास एम्प्लॉयज़ ने डालें। 26% दोस्तों टोटल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 365 करोड़ रुपए कुल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ में अभी तक हमको आते हुए नजर आए। नहीं, एक बात तो क्लियर है
कि आईपीओ के अंदर दोस्तों पैसा 2 दिनों में तो कुछ खास हमको आता हुआ नज़र नहीं आया। कल अगर 11% था तो आज भी दोस्तों सिर्फ 26% ही है, यानी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया हो इस आईपीओ के अंदर, ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन अब सवाल आपका ये हो सकता है कि फिर करना क्या चाहिए। देखिए एक बात क्लियर है, जैसे मैंने कहा इसमें तभी पैसा लगाना आपको यह है अगर क्यूआईबी का पैसा आपको 20 टाइम से ज़्यादा आता हुआ दिखता है। इसीलिए कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, कितनी बजे, 3 बजे तक कर देंगे, राइट। तो 3 बजे तक कर देंगे ताकि देखिए टाइम भी बच जाएगा। 3 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा वीडियो। इसके पीछे का रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों कल आईपीओ क्लोज होने वाला है तो 3 बजे तक आ जाएगा, फिर आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर क्यूआईबी का हमको लग रहा होगा कि हाँ पैसा आता हुआ दिख रहा है, देन ही हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। मैं भी अपना व्यू आपको बता रहा हूँ। कंपनी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, कंपनी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। देखिए जो ट्रैवल क्यूएसआर और लाउंज सेगमेंट है, जो कंपनी का बिजनेस है, वो बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी बात क्या है कि जो एक कंपनी के साथ हुआ है अभी ड्रीम फोक्स के साथ, ये कंपनी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ड्रीम फोक्स के साथ जो प्रॉब्लम देखने को मिली है, ड्रीम फोक्स दोस्तों एक एग्रीगेटर है और याद रखिएगा टीएफएस जो है वो एक ऑपरेटर है। एग्रीगेटर्स के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए उनको, उनके पास लोगों को आना ज़रूरी है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए टीएफएस तो अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वो वहाँ पे ऑपरेट करता है, तो उनके लिए वो मेजर इशू नहीं है जो ड्रीम फोक्स के लिए था। तो अपने आप में वो जो ड्रीम फोक्स वाला रिस्क है वो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के साथ नहीं है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि जो ड्रीम फोक्स के साथ हुआ है, कंपनी कह रही है कि जो जैसे कि जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे जो एयरपोर्ट चला रहे हैं वही अपने कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर आप आइए, हमारे लाउंज को एक्सेस करिए। तो वो दिक्कत याद रखिएगा, इनके साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अदरवाइज़ अगर वो प्रॉब्लम होती तो ये अपने आप में मुसीबत बन जाता दोस्तों। आईपीओ एक बात क्लियर था, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन अब सवाल ये निकल कर आता है कि दोस्तों यहाँ पर पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए जैसे मैंने कहा, कंपनी के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। जिस तरीके से कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है वो भी अपने आप में आप समझ सकते हैं बढ़िया है। वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन आपको देखने को मिल जाएंगे इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के, तो ट्रैवल फूड सर्विसेज आपको नजर आ जाती है। नो डाउट एक ओएफएस एक नेगेटिव है इस कंपनी के लिए कि एक पूरा का पूरा ओएफएस आता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पर हमको क्यूआईबीज का पैसा आता हुआ दिख जाए। नहीं आएगा जैसे मैंने कहा तो फिर अवॉइड ही करना है, बिकॉज फिर क्या होगा ना दोस्तों, कोई डिमांड नहीं बनती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए कल का वीडियो जो आएगा वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी देखिए जीएमपी का हालत तो कसता है, बल्कि 12 रुपये भी नहीं, अब 9 रुपये पे प्रीमियम जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये आपको मैं लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ। मतलब ग्रे मार्केट जो है वो सिंगल डिजिट में आ चुकी है। बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि देखिए ग्रे मार्केट जो 92 तक गई, उसके बाद आज आप देखिए सिंगल डिजिट 9 रुपये पे आ गई है। 92 से 9 रुपये, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बड़ी गिरावट हमको ग्रे मार्केट में देखने को मिली, विच इज़ अगेन क्वाइट अनएक्सपेक्टेड कि इतनी तेज़ी से ग्रे मार्केट में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ज़रूर दोस्तों एक फैक्टर और नेगेटिव क्या है, वो है दोस्तों मार्केट, बिकॉज मार्केट में भी किसी को नहीं पता कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेगा, राइट। पता नहीं देखिए वो क्या भारत पे टैरिफ लगा देगा, कितना टैरिफ लगा देगा, वो भी अपने आप में एक एडेड रिस्क है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन अभी बात ये चल रही है कि थोड़ा सा इंडिया और जो यूएस की डील है उसमें थोड़ा समय लगता हुआ नज़र आएगा। तो हो सकता है कि जब तक ये आईपीओ रहे तब तक कोई दिक्कत ना आए, हो सकता है कि उसके बाद भी कोई दिक्कत ना आए, बिकॉज अभी 1 अगस्त तक याद रखिएगा उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जो टैरिफ 10% थे। सो आई थिंक वो अपने आप में जो एक रिस्क ज़रूर था बड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर कुछ खबर निकल जाती बीच में तो किसी को नहीं पता, बट अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि जो बीच में आई थी वो थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। बट अगेन हो सकता है कि अगर डील कुछ हो जाए तो फिर हमको पता चल जाए कि भारत पे कितना टैरिफ जो है वो अमेरिका लगाने वाला है। बिकॉज कल जिस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट ने लेटर भेजे हैं दूसरे दूसरे देशों को, बांग्लादेश हो, लाओस हो, म्यांमार हो, जापान हो, कोरिया हो, मतलब जिस तरीके से टैरिफ लगाते हुए नजर आए अपने आप में 25%, 30%, 35% अपने आप में बहुत ज़्यादा है, राइट। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या करने वाले हैं, आप अप्लाई करेंगे इस आईपीओ को या फिर करेंगे अवॉइड, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।